ओके, लेट्स कंटिन्यू। लास्ट हमने बेसिक पॉइंटर के बारे में पढ़ा था। पॉइंटर क्या करता है? हमेशा एड्रेस होल्ड करता है। पॉइंटर हमेशा सेम डेटा टाइप का एड्रेस होल्ड करता है, ये लिखा हुआ है ना। पॉइंटर हमेशा सेम डेटा टाइप का ही एड्रेस होल्ड करता है। आगे बात हो जाए, क्लियर है? ठीक है। पॉइंटर्स कभी आपस में मतलब वैल्यू ऐड हो सकती है। पॉइंटर पॉइंटर आपस में कभी कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। दो पॉइंटर आपस में जुड़ेंगे नहीं, मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ऐसा नहीं, प्लस नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, गुणा नहीं हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होएगा, दो अलग पॉइंटर नहीं हो सकते। दो दो पॉइंटर आपस में ये कैलकुलेशंस नहीं करेंगे। एक पॉइंटर किसी वैल्यू वेरिएबल का चेंज कर सकता हाँ, वो खुद का एड्रेस भी, पॉइंट एड्रेस भी चेंज कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दूसरे पॉइंटर के साथ मिलके क्या ही काम करेगा। एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर के साथ प्लस माइनस करेगा तो जो लोकेशन आएगी ऑब्वियसली हो सकता है वो आउट ऑफ रेंज चली जाए। माइनस करेगा तो ऑब्वियस है कि वो उस रेंज में चला जाए जहाँ पर लोकेटेड ना हो। तो जो मेमोरी एड्रेसेस है वो आपस में साइज में डिफरेंस हो जाएंगे। इसलिए पॉइंटर पॉइंटर आपस में कोई भी तरीके के ऑपरेशंस नहीं करते। तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? क्या हो गया? फीवर है और खांसी जुकाम से। तो फिर छुट्टी ले लेते हैं। कल भी छुट्टी पे थी और एग्जाम्स आ रहे थे इसलिए। इसने बुलाया होगा फ़ोन करके, मैंने इसको इसको। तो मैंने बोला था सर को बोल देना, ये भूल गई आपको बोलना। ये तो कह रही थी, ये कह रही थी आ जाएगी। अरे मैंने इसका मैसेज नहीं देखा था कसम से। मैं वापस आई ना कोचिंग से उसके बाद में मैंने इसका मैसेज देखा। मैंने नोटिफिकेशंस बंद की हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आगे बात समझो। पॉइंटर पॉइंटर आपस में क्या नहीं करते, कोई, हाँ, ऐसा नहीं प्लस माइनस गुणा भाग नहीं होता, होता है लेकिन वैल्यूज़ के साथ होता है। जैसे मैंने पॉइंटर प्लस प्लस कर दिया, माइनस किया। पॉइंटर जब भी जंप करता है वो अपने साइज ऑफ डेटा टाइप से जंप करता है। जैसे करेक्टर का है तो एक एक बाइट जंप करेगा, इंटीजर का है तो इंटीजर यदि 2 बाइट का है तो दो बाइट से जंप करेगा, 4 बाइट का है तो डबल है तो 8 बाइट से जंप करेगा। ऐसे पॉइंटर हमेशा दो बाइट से जंप कर सकता है। ठीक है, मैंने इंटीजर का एक्स लिखा। एड्रेस तो एड्रेस होता है, इंटीजर भी 4 बाइट का है, फ्लोट भी 4 बाइट का ही होता है। ठीक है, इंटीजर भी 4 बाइट का है और फ्लोट भी 4 बाइट का होता है। तो मैं लिख दिया वाई के अंदर एड्रेस ऑफ एक्स है, एक्स इजिकल टू 12 है। सी आउट वाई जिसे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है? आंसर बताओ। चलो कमेंट में है तो मान लेते हैं एरर है। कारण कारण क्योंकि जो पॉइंट है भाई वो इसको पॉइंट का ही तो दिया है। क्यों कर रहा है ना एक्स को मेरा? वो तो भाई के अंदर आपने एक्स का एडजस्ट कर हाँ, तो मतलब वो वाई एक्स को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब यही तो होता है। तब तो पॉइंट भाई में बाल आएगा। सर ये एक और पॉइंटर डबल पॉइंटर नहीं है। क्यों डबल पॉइंटर का है? डबल पॉइंटर 2 स्टार लगता है तब लगता है। आंसर तो मेरे है बात। ये ले लेता हूँ। ये संघर्ष का है। पीछे
आप बताओ। 12 इसका आंसर एरर है। एरर क्यों है? वाई के पॉइंटर नहीं कर पाऊँ इसलिए। नहीं, डेटा टाइप अलग है। हाँ, एरर क्या है? डेटा टाइप अभी एक लाइन बोली और हाथों हाथ मैंने क्वेश्चन पूछा, पॉइंटर हमेशा सेम डेटा टाइप का एड्रेस होल्ड करेगा, और मैंने हाथों हाथ क्या पूछा? अलग अलग डेटा टाइप का। सेम ही क्वेश्चन हाथों हाथ ही तो पूछा है। पहले लाइन बोली पॉइंटर हमेशा सेम डेटा टाइप का एड्रेस होल्ड करता है, फिर हाथों हाथ मैंने क्वेश्चन लिख दिया, तो एरर दिखती है बात की। फिर भी खोटा कर रहे हो, उसमें तो इतने सारे क्वेश्चन होंगे, कहाँ याद रहेगा? और यहाँ पॉइंटर वही होता तो वो पहले मैंने एड्रेस नहीं देखा था, एड्रेस देखा था। देखो, डिक्लेयर करते वक्त ये लिखते हैं, बाद में नहीं लिखते हैं। बाद में जब लिखते हैं तो ये जिसे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने कल लिखवाया था ना 2 लाइन। जब डिक्लेरेशन टाइम में है तो मतलब ये पॉइंटर है, और जब बाद में लिख रहे हैं मतलब ये एरे डी रेफरेंसिंग है। पॉइंटर डी रेफरेंस, देखो, अ वैल्यू ऑफ टाइप इन पॉइंटर कैन नॉट बी असाइन टू एन एंटिटी ऑफ टाइप फ्लोट। क्यों? क्योंकि दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है। आगे बात समझ में? पक्का? तो दोनों का इंटीजर होना जरूरी है। यदि यहाँ इंटीजर होता तो आंसर में 12 दे देता ये। बात समझ में आ गई? ये पॉइंटर पॉइंट कर देता उसको। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आउटपुट है? दिख रहा नहीं है क्या? अभी दिख रहा है? तुमको तो 4 ऑप्शन भी दे सकता हूँ। दो 4 ऑप्शन से लोग डरने लग गए आजकल। हाँ देखिए ना, बात 4 की थी। लो ये हटा लो तो। हाँ? सर बी बी एक मिनट ए, बी होगा सर। बी, डी डी, बी बी, सी सी बी बी होगा, बी होगा। बी होगा। ये और ये दोनों सही हैं। कारण वो पता नहीं, ये बता। वो एक्स को पॉइंट कर रहा है, उसका मान 8 है। कैरेक्टर तो 1 बाइट का होता है, 1 का ही होता है। तो वाई पॉइंटर होती है इसलिए यस, पॉइंटर हमेशा 8 बाइट का होता है।
साइज कंपाइलर के साइज पर डिपेंड करता है, पहले दिन लिखा है। पॉइंटर का साइज हमेशा कंपाइल तो ना दो वो क्यों 8 है ना, तो कंपाइल दूसरा भी कर सकता है। अभी तो फिलहाल इसी कोड में इस कंपाइलर में 8 है, इस कंपाइलर में 8 होएगा ना, इसी कंपाइलर से पूछा अभी, कोड तो इसी में लिखा है ना। आइदर मैं ऊपर लिखता क्वेश्चन लिखता तो क्वेश्चन लिखा गया पूरा। ट्रिकी किस था? हाँ? तो ये फिक्स क्वेश्चन है, ट्रिकी भी नहीं है, एग्जाम में मोस्टली आता है। वैसे और नहीं पूछता, वैसे और थोड़ा दोहरा करके पूछता है। क्या आउटपुट है इसका, आंसर क्या आएगा 8, 8 इसका 8 1। 1 हाँ 1 वाई जिसे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, उसका एड्रेस 1 है, ये 1, ये वापस 8। इनवैलिड करेक्टर, एड्रेस का निशान नहीं लगाया मैंने। आठ एक एक 8, ठीक है, पहले का 8। हाँ जिनमें लेट आएगा उसका फोन है, जिनमें लेट आएगा कोई नहीं, वेट नहीं करने वाला। आज तुम्हें किसी का वेट नहीं करने वाला, फोन आ गया तब था। आगे के बस ये याद रखोगे क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन। आज तू जा समोसे ले आ। सर बहुत लेट, 5 बार लेट हो गया, आज तो बनते ही है। तो ऐसे कर, जमा करा दे 200 रुपये। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 नहीं कहाँ, ये थोड़ा लेट है, ये तो पड़ेगा। कोई नहीं सर जा सकता है मेरे साथ ऐसे। तो लेके आओ रेडी क्या मजा है। खाने में जाए बैठो बैठो, अभी तो बैठो, क्लास के बाद क्लास के बाद याद एकदम सही याद से बोल रहा हूँ, आई मीन याद रखूंगा। जैसे ही लाएगा इस शाम वाले बैच को, बच्चों को, इसके जो दोस्त है ना उनको बोलते हैं। ठीक है। शाम वाले बैच में वीडियो चालू करा स्टार्टिंग में आगे गए यहाँ तक समझ। मेन पनिशमेंट क्या है, क्लास डिस्टर्ब हुई 5 मिनट उसके। ऐसे समोसे तुम लेट आओ मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा लॉस है। आने के बाद में तुम हमारा लॉस करते हो, उसकी पनिशमेंट है। समोसे लगेंगे आज, पक्के लगेंगे, आज लगा दे रहे ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? किसी को इशू है क्या? कम समझ में आ रहा है क्या? तो इसका कुछ लगे पक्का? जैसे साइज ऑफ पॉइंटर बस 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 होते हैं, अब वापस जज मत पड़ो। अब इशू है क्या किसी को? नहीं। अब हम एरे को पढ़ते हैं। बेसिक पॉइंटर पढ़ लिया, अब बाकी पॉइंटर ऊप्स में आएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तब, ठीक है। अब एरे पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो भी पॉइंटर का एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। तो एरे पढ़ते हैं। प्लस में जो रेफरेंस टाइप का होता है कि एरे सभी में रेफरेंस टाइप का होता है, मोस्ट ऑफ। पर उसमें C++ में आप जैसा चाह रहे हो वैसे लिख नहीं सकते, इसलिए समझोगे इसको भी। अभी देखो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? 4 ऑप्शन है। पहला ए, इंटीजर का ए। ऑप्शन बी,
इंटीजर का ए 12, ऑप्शन सी इंटीजर का ए 12, ऑप्शन डी कौन सा गलत है? बी वाला? इनमें से कौन सा गलत है? बी वाला? बी। कौन सा वाला? 12 है। 12 3 4 5 है। वैल्यू है, वैल्यू है कहना। हाँ, बी होगा। नहीं तो नहीं होगा, वाइट बी के अंदर कोई साइज नहीं दिया, एलिमेंट है भाई, कोई साइज नहीं दिया, तो भाई वो साइज अंदर भी डाले नहीं, खाली तो ले बोलो बोलो। बी लग गया। बी बी ए ए बीमार लड़के ए इज राइट आंसर। गलत है ये बस। बी सही है। बी सही है, बाकी तीनों ही सही है। सर सही है तो सर अगर आगे अगर वैल्यू अपने के अंदर डालने तो ये जो वैल्यू दी हुई है उसके अनुसार ऑटोमेटिकली साइज ले लेगा। तो ए के अंदर कुछ नहीं होगा। ए में तो आपने साइज ही नहीं बताया। साइज तो बी में बताया हुआ है। एलिमेंट जो आगे डाले वो उसके अनुसार साइज ले लेगा। ये लिखो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले। एक तो सभी ने अलग अलग काम है। हाँ, अलग अलग काम करते हैं, दिक्कत यही है। दिक्कत नहीं है। ये जावा में सही है हाँ। पहली लाइन। कौन सी जावा में आएगा तो बताएंगे। जावा में ये सारी सही है वैसे तो। C++ में गलत है खाली। सी और C++ दोनों में गलत है। बाकी लैंग्वेज पहले से साइज नहीं देना पड़ता, एक इसमें सी प्लस प्लस में देना पड़ता। बाकी में किस में नहीं देते बताओ? जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट में आप क्या करते हो बताओ? सीधे एलिमेंट है आप सीधा एलिमेंट बना के डालते हो, साइज बता रहे हो ना। नहीं, पहले इससे हाँ, मतलब आप डिक्लेयर नहीं बताते, अरे टाइप का नहीं बनाते आप, क्योंकि वो टाइप डिक्लेरेशन पे काम नहीं करती ना। वैल्यू के अनुसार टाइप डिफाइन करती है वो। बाकी जावा में बताना पड़ेगा, जिस लैंग्वेज में टाइप डिक्लेरेशन है वहाँ बताना पड़ेगा कि ये कह रहे हो अरे कैसे है ये। इसको लिख के दिखा देता हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, इनकम्प्लीट है। अब मैं इसमें ये लिख देता हूँ, सही हो गया। मैं अब इसमें ये लिख देता हूँ, सही है। सही हो गया। मैं अब इसमें ये लिख देता हूँ,
ठीक है, चारों सही है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गलत है। सी हली डी लग रहा है हम्म, डी सब भी ऑप्शन बोलो। सी, सी बी सी इज राइट आंसर। दोनों ही गलत है। दोनों ही गलत है। एरे का साइज 0 नहीं हो सकता। अरे जीरो इंडेक्स होता है, साइज नहीं होता। मिनिमम एक डब्बा डालना है तो एक लिखना पड़ेगा। और डी के बाद बी वाला तो साइज हमेशा गुड आफ्टरनून। ये वाला सुनो। लेट क्यों आए? वो फाटक का फासला बीच में था। आजकल तो सब जगह से वो कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन से रास्ते से आता है? नागड़ी जो है छोटा पड़ता है रास्ता तो वो फिक्स ही है, है? उधर से आओ या उधर से आओ, एक ही बात है। लंबा पड़ता है रानी बाजार में। वो नीचे वाले से आते हो ना, पुल से पास पड़ता है उससे। आगे राम से लाला उससे बाजार में से जल्दी बढ़ता है हम्म, राम से वाले से आना फिर कल घर पर डांट पड़ी क्या? डांट तो क्या समझा दिया। शिट यार, मतलब डांट नहीं मिल रही है ना। आगे क्या यहाँ तक समझो। सेकंड वाला तो वैसे ही प्योर गलत है, क्योंकि आप साइज जो है वो हमेशा इंटीजर्स में लिख सकते हो। हाँ, एरे के साइज पॉइंट पॉइंट में कैसे आ सकता, आ ही नहीं सकता। ये तो कंफर्म था ऊपर वाले का। ऊपर वाला थोड़ा सा एरे का साइज 0 नहीं। यही तो चीज़ें हैं जो अकेडमिक्स में आती ही नहीं है। जावा स्क्रिप्ट पढ़ ली, उसके अंदर कभी आवश्यकता पड़ी थी ऐसे दिन। हाँ, ये सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके अंदर सीधे ये सब मैंने इनको भी नहीं पढ़ा है, क्यों? क्योंकि ये अकेडमिक्स पढ़ रहे थे। अकेडमिक्स में और इसमें फ़र्क आ जाता है। बहुत ज़्यादा द साइज ऑफ एन एटम मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये जो मैं अभी तुम्हें ये ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखो, क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई में नहीं आते हैं। बात समझ में आई? ये रियल लाइफ में काम आता है।
कहाँ आता है? रियल लाइफ में आता है। ऐसे कुछ एग्जाम में है, कंपटीशन एग्जाम में है। या इंटरव्यू में देंगे। इंटरव्यू में भी नहीं पूछते, कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन है। कंपटीशन एग्जाम का दायरा अलग होता है। कोई एकेडमिक सोच के सोचता है कि हाँ मैंने तो BCA या BTech या ये सब किया हुआ और मैं केवल सेकंड पेपर या फर्स्ट पेपर पढ़ लूँ, तो नहीं पार पड़ेगा। कंप्यूटर दूर है इसमें। अब हम वापस एरे स्टार्ट करते हैं। एरे के बारे में कुछ लाइनें लिखो। मीडियम कौन सा है तुम लोगों का? इंग्लिश मीडियम लिखा तो क्या? ठीक है, लिखो कॉपी में। in C++ and Java, in C++ and Java, array store multiple value into a single container. Array stores multiple value into single container. कॉपी कहाँ है तेरी? Store multiple value into a single container. 9 मार्च से कंप्यूटर, ये क्या नाम है इसका, उसका मर्न स्टैक का नया बैच है। मैं उसकी नहीं पढ़ रहा हूँ। आप इसलिए नहीं बात। आगे क्या बात समझ में, क्या समझ में आई? सिंगल कंटेनर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है। सेकेंड पॉइंट, इन C++ एंड जावा, C एंड C++ एंड जावा। ले लो, सारे चलते हैं, कोई से ही ले लो, सब चलते हैं। चला चला के देखे मैं। इन C++ एंड जावा, C++ एंड जावा तीनों में एरे आर होमोजीनियस टाइप। आर होमोजीनियस टाइप। होमोजीनियस टाइप मतलब क्या होता है? ब्रैकेट में लिख लो, स्टोर सेम टाइप ऑफ वैल्यू। होमोजीनियस टाइप, ब्रैकेट में क्या लिख लो? स्टोर सेम टाइप ऑफ वैल्यू। बताऊंगा नहीं, खुद सीखो। HOMO होमो फिर डॉट लगा दूँ, जी लगा के डॉट लगा दूँ। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? कैसे लिख रहे हैं आपको समझ अपनी बिरादरी का। तो फिर इंग्लिश है ये, तो समझ में नहीं आएगी इसको, कैसे लिख ले? क्या होता है होमोजीनियस का मतलब? एक ही टाइप की वैल्यूज का होना। हाँ, फ्लोट है तो फ्लोट ही होएगी। मतलब हालांकि ये साइंस का वर्ड है, बायो का हाँ है ना, मतलब इसकी डेफिनेशन नहीं है। हाइड्रोजन। कॉलेज में क्लास में सभी में ऐसा ही होता है। क्या? सभी लैंग्वेज ये है मतलब कॉलेज में तो ये पढ़ाया था कि सभी लैंग्वेज में ऐसा होता है। PH जावा स्क्रिप्ट में कहाँ होता है, PHP में चला नहीं। तो नहीं होता। तभी तो मैंने इन तीनों का नाम लिख दिया, बाकियों में नहीं है। कंटेनर है। ठीक है, अब आगे लिखते हैं। हाँ हाँ In C and C++, it's a derived data type. मतलब ये किस कैटेगरी में आएगा? डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है। वो भी कौन? जावा में नहीं है। इन C++, जावा में नहीं है ये डिराइव्ड डेटा टाइप। एरे जावा के अंदर डेटा टाइप में नहीं आता। ठीक है, C और C++ में ये किस में आता है? डिराइव्ड डेटा टाइप में आता है। डिराइव्ड डेटा टाइप मतलब जो बेस डेटा टाइप से आए वो, उसी को हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड डेटा टाइप।
अब जो पॉइंट लिख रहा हूँ आउट ऑफ सिलेबस है पर भयंकर है। पहला पॉइंट, एरे फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट पॉइंटर टाइप। एरे फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट पॉइंटर टाइप। It means we cannot change location of first element. लोकेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट। अगला पॉइंट लिखो, एरे डिक्लेरेशन इज स्टैटिक, ब्रैकेट में लिख लो कंपाइल टाइम। एरे डिक्लेरेशन इज स्टैटिक, ब्रैकेट में लिख लो कंपाइल टाइम। स्टैटिक वर्ड अलग अलग जगह अलग अलग काम करना। हम यहाँ नॉर्मल स्टैटिक वर्ड बोल रहे हैं, कोई स्टैटिक कीवर्ड नहीं बोल रहे। बात समझ में आ गया? यहाँ स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, ये स्टैटिक ऐसे ही जस्ट टर्म है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब दो। अगला क्वेश्चन है, सिंपल है बहुत ही ज़्यादा, सबको आ जाना चाहिए, फिर भी पूछ रहा हूँ। नहीं, इजी है। साइज बताना है इसका क्या है, मतलब ये मेमोरी के अंदर कितने बाइट गिरेगा उस हिसाब से बताना है। बोल दो तो इतना क्या सोच रहे हो। डी, डी किस किस को लग रहा है? बी, डी इज राइट आंसर। डबल 8 बाइट का होता है इंटू 5, 8 पंजा 40। इंटीजर होता तो मैंने ये लिखा ही गलत है, सॉरी मेरी गलती है, ये मैंने इंट गलत लिख दिया। आई एम सॉरी। है अब 40 है, पहले मैंने लिखी गलत है, मेरी गलती है। आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट। ऐसे पूछ, ठीक है। डबल, कब से इंट लिख रहे हैं ना, तो इंट लिखने की आदत होगी। ठीक है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा 40। यदि इंटीजर होता तो कितना होता? 20 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था। यदि इंटीजर 2 बाइट का है तो 10। ठीक है, अभी तो सर अभी तो हमें पता है कि ये 8 इसमें अगर 4 बाइट का इंटीजर, अगर हमें पेपर में नहीं पता होगा तो हम क्या लिखेंगे? लिखा होगा कंपाइलर का साइज। कंपाइलर यदि 64 वो लिखेगा, मानना है आपको इंटीजर 16 बिट का है, मानना है आपको 32 बिट का है। इंटीजर के केस में वो हमेशा लिखेगा कि आपको क्या मानना है। ऊपर थ्योरी में दिया हुआ होगा प्रॉपर, ऐसे 4-5 लाइनों की थ्योरी दी हुई होगी। सिर्फ कैरेक्टर के केस में 1 बाइट फिक्स है,
C++ में करेक्टर 1 बाइट का भी होता है, 2 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, लेकिन 2 और 4 के जो होते हैं वो W करेक्टर होते हैं, वाइल्ड करेक्टर पढ़ा है। एक बाइट का दो तरह के होते हैं इसमें करेक्टर डेटा टाइप, एक करेक्टर होता है, एक W करेक्टर होता है, वाइल्ड करेक्टर लिखवाया हुआ है मैंने। वो ASCII पर काम करता है, वो यूनिकोड पर काम करता है। जावा के अंदर 2 बाइट का होता है, वो यूनिकोड पर काम करता है। यूनिकोड भी 2 होते हैं, एक 32 के होते हैं, एक 64 के होते हैं। जो 32 के होते हैं वो जावा सपोर्ट करता है, C++ दोनों करता है। हाँ ये सब लिख रहे आगे कहानी समझ में, अब एक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हटा दो इन सबको। मैंने लिखा int x इज इक्वल टू 10, नहीं सॉरी, एक एरे बनाया, उसमें 10, 20 और 30 है। क्या ये एरर देगा क्या? नहीं, ये इग्नोर कर देगा .20 को, ये भी याद रखना। यदि मैं इतना लिखता हूँ तो गलत नहीं है। ये 2 वैल्यू है, एक 10 है और एक 30 है। ये पॉइंटों को इग्नोर कर देगा। इंटरनली टाइप कन्वर्जन हो जाएगा, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी दिखा देता हूँ, फिर चेंज करता हूँ मैं। अभी तो मैंने भूल से लगाया था, पर ये याद रखना है, ये टाइप कन्वर्जन करेगा, आंसर में 10 आएगा। क्योंकि एरे इंटीजर टाइप का सब 20 को इग्नोर कर देगा या 30 को करेगा? 20 को इग्नोर करेगा, वो तो कॉमा के बाद है, वो तो अपनी जगह पर ही है। गलती 10.20 की है। 10 और 30 है इसके अंदर, तो क्या आएगा 10,20। ये इसमें चलेगा नहीं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मुझे मजबूरन वो ब्लू स्क्रीन खोलने पड़ेंगे। टर्बो C++। वरुण आज पानी नहीं पी के आएगा क्या? मुझे पिला दे। आज कोई आया ही नहीं ऑनलाइन है। आज आपने से क्वेश्चन नहीं पूछा था। हाँ, आई एम सॉरी, मतलब मुझे क्वेश्चन पूछना था ना। इसको भी कोई साथ क्लास का लिंक कॉमन ही तो एक बार भेजा हुआ है ना। पहले तो अभी कॉलेज में यही सर जो ग्रुप में भेजा हुआ है लिंक, उससे कोर्स क्लास ज्वाइन कर ले आज। हाँ उससे वहाँ से ज्वाइन कर लो, बैठ के ज्वाइन कर लो। बैठ के सर अजीब सा है ये। 1.5 घंटे कहाँ है 1.5 घंटे का? आज तो 2 बजे के बाद 3:30 बजे क्लास कल से लगेंगे कल ना। से लेंगे सर। आप यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर अनुदेशक वाले हो, आप ऊप्स वाली क्लास अटेंड किया करो। थर्मस नीचे है, सर आ रहे हैं क्या? थर्मस नीचे ही है। अभी जो चला रहा हूँ ना, वो आजकल वाले में चलता नहीं है ना, और मुझे जो चीज़ समझानी है वो यहीं से समझा पाऊँगा मैं। मैंने int x इज इक्वल टू एक एरे बनाया, 10, 20, दस 20 30 लिख दिया। चलो अब मैं मेरी शक्तियों का प्रदर्शन करता है। अब
एक्स के अंदर 2 के अंदर क्या है 30 है, ठीक है। पहले थोड़ा बेसिक पढ़ाता हूँ। एक्स के 0 में क्या है, देखो नहीं बोलो, नहीं बोलो, सब बोलो बोल रहे क्योंकि इजी है ये तो, ठीक है। बताओ क्या 0, इसमें तो एरर दिखाएगा नहीं क्या ये लाइन सही है? 0 का x ये लाइन सही है, सही है, क्योंकि तो 0 तुमने गाइड दिया कि वो x में कहाँ है। लिख सकते हैं। मैं यही बात, ये वहाँ पर भी लिख सकते हैं। मैं तो यहाँ कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाना है इसलिए यहाँ आया हूँ। ये वहाँ पे लिख सकते हैं। सब्जेक्ट मतलब सी के हर वर्जन में, सी प्लस प्लस के हर वर्जन में लिख सकते हैं, बाकी हम नहीं लिख सकते। बाकी में नहीं लिख सकते। C++ ओ है ही शामिल एंटर वही। ये सारी एक ही लाइन है। पहला मैंने स्पेशल लाइन लिखा है, सी का पहला पॉइंटर, पहला एलिमेंट कांस्टेंट पॉइंटर होता है। देखो तो पॉइंटर है तो पॉइंटर का निशान लगा दिया। ये अभी जो लाइन लिखी है वहाँ पर भी चलेगा, कहाँ पर, वीएस में भी चलेगा। ये तो मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको आइडिया आ जाए। इस लाइन को लिख लो, काम की लाइन है ये। पॉइंटर 10 होता है। जो पहला एलिमेंट है वो कांस्टेंट पॉइंट है। ठीक है यूनिवर्सिटी प्रैक्टिस एक बार हाथ से लिख लेंगे ना तब वो याद हो जाएगा। पीटीज नहीं बोला था। प्रैक्टिस में तो मुझे मुझे तो पेटी सुनाई दिया था। पीटीज कहने का बोल रहे हैं। मैंने सोचा तो पेटी खिला रहा होगा। क्यों नहीं? हाँ ये समोसे की जगह प्रैक्टिस खिला देगा 5 दिन की गली हो जाएगी ऐसा। बीच में इसका पिछला भी बर्थडे था, इसने कहा था पेटी खा तो समोसे खा रहे हो गए, याद है? पीटीज बोला था। समोसा बोल रहा था। मैंने समोसा का बोला था ना शाम को जल्दी। समोसा प्लस कचौड़ी प्लस समोसा इजिकल टू पेटीज। देखते सर, 5 कितनी बार बार आए? 3 बार आए थे शायद। जितनी बार प्रिंट करवाया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। ये लो मैं रन करवा देता हूँ, देख लो 4 बार। ये सारी लाइनें एक जैसी है। ये लाइनें एक जैसी क्यों है वो अब आएगा। ये पॉइंटर के बाद x + 0 है तो मैंने कहा ना अब आएगा, ये तो मैंने लिखा है ताकि मैं बताना ना भूल जाऊँ। ये बस हाँ नहीं बस मुझे ये वो कल हमने जो इंक्यूशन किया था वो वही है ये, वही है ना। वही। तभी तो मैंने एरे का इनोग्रेशन कर दिया था, कस्टम एरे बनाया था कल मैंने। कल वाली क्लास अपलोड हो गई। क्लास को लेकर जो भी है वो तरुण सर ही जानते हैं। मैं तो यहाँ मास्टर हूँ, गेस्ट फैकल्टी आके पढ़ा के चला जाता हूँ। सर, आपको इस वाली भी रिकॉर्ड होती है ना? हाँ होता ये है। ना कुछ नितिन आता था ना जो अब उनको दे दिया है। एस फैकल्टी इसी इसी भी में लगाएगा, तो जाएगा। बढ़िया है। छुट्टी पे। कंप्यूटर पढ़ाना पड़ता है। सही लगा है। एनएसपी में लगता तो वहाँ पर फाइनेंशियली इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। मैंने कब बोला? मैंने कहा कहीं और लगता तो बोला मैंने। हाँ कहाँ चलते हैं नाम हम, कुछ भी नहीं। अभी तो पानी पिया, ये कहता फिर से को पानी पियो। घड़ी है क्या है, सही नहीं है, बढ़िया लो है ना? एप्पल ये तो बोतल गिफ्ट दी थी ना इसे ना। काजल नहीं, वाइफाई है। एप्पल बोतल चलो चलो ले जाएगी पक्का तो करूँ, मान लो तुम में से यहाँ पर 500 में से एक का ही नहीं, अभी तुम 4 हो, गवर्नमेंट नौकरी लग जाते हो तो क्या दोगे मुझे? पहली सैलरी था दे पहली सैलरी तो थोड़ा सब अपनी पहली सैलरी में क्या वो
काय चाहिए था बताओ। बाकी जो को नहीं गिफ्ट मैं लिखवास हूँ क्योंकि हमारा ठूँ घने जड़ा लग गया तो लिखवास हूँ, साइन करवाई बता गया क्या साइन करवाऊंगा। लैपटॉप होगी लैपटॉप लाना हैं लैपटॉप लगेगा। आज तो बात लैपटॉप में ही है उन मानू माने एक आज तो एक लड़को वो गया ऐसा बढ़िया नो की लाग जा सुने पहला तो क्यों नो की लाग जान थाने में बड़े बीटे माखे नहीं रहा दूसरा लैपटॉप दे रहा था फिर बहुत नो की लाग गया कंपनी ने मारना भूल गया। भूलिएगा मैं बुलन दूँ ले मत इंद्र मैं कि बाबू कैसे बढ़िया नो की लागण दो जब वो और थोड़ी बढ़िया जगह लाग गया कि नहीं सर इतनी कम इतनी सैलरी उसे जाने लाग गया तो सैलरी वो इन्फोसिस में लाग गया प्लस सीनियर डेवलपर लाग गया मैं क्या अब सर दे देंगे अभी ये करे आली दी वो नहीं है। अब ये बात तो कोई कूड़ा करा ना मेरे बहुता में आप बोल दो आ दिया स्टोरी बोल देंगे पिछली बार ये बात मैं लिखवा ले सुन क्या मन 10 रुपया स्टाम्प लाट दंडा पर से 10 आवे 50 हुआ है 10 हुआ है 50 हुआ है 100 हुआ है 500 हुआ है हाँ बस बाहर रिजेक्ट कल देख लेंगे वैसे आप लोग दापी गए मुझसे वो काम है। याद रखना मुझे क्या कहोगे कि एरे की एड्रेसिंग पढ़ानी है ठीक है